नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो ये है कि किस तरीके से चाइना अपनी रणनीति को कम्प्लीटली चेंज कर चुका है और ये जो नई रणनीति है यहाँ पर वो युद्ध किए बगैर ही जीतने का पूरा प्रयास करता है और कई बार इसमें सफल भी हुआ है। अब इस वीडियो में ये बेसिकली एक एनालिसिस करने वाले हैं हम चाइना की स्ट्रैटेजी की। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है। तो देखिए, ये जो सोर्सेज होते हैं हम अक्सर क्या करते हैं, ओपिनियन आर्टिकल्स को या फिर कुछ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उन एक्सपर्ट्स को जो कि काफ़ी लंबे समय से चाइना को लेकर इंटरेस्टेड हैं और चाइना की रणनीति को फॉलो करते हैं। वी ओनली टेक रेलिवेंट आर्टिकल्स फॉर दिस। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो आर्टिकल है वो मैं आपके साथ साझा यहाँ पे करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन एंड ऑल्सो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके थ्रू आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जो वहाँ पे स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी आईएएस के लिए। तो जल्दी से जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए एंड इस सुविधा को अवेल कीजिए। राइट, सो एज आई वाज सेइंग, ये जो आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया गया था, चाइना में विन विदाउट फाइटिंग, ये एक ओपिनियन आर्टिकल है। सो बेसिकली हम एक स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू वन स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट आपके सामने पेश करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है, if the current India-China military disengagement ends up like the 2017 डोकलाम disengagement, हम डोकलाम disengagement के बारे में सभी फेमिलियर हैं, जो कि 73 दिनों तक चली थी 2017 में। और जब ये डिसएंगेजमेंट हुई थी तो बेसिकली ये माना गया था कि किसी भी कंट्री को यहाँ पे किसी प्रकार का गेन नहीं हुआ, किसी भी कंट्री को यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ। बेसिकली जो स्टेटस को था वो यहाँ पर बन चुका है, रिटेन हो चुका है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, डोकलाम से डिसएंगेजमेंट करने के बाद डोकलाम जो कि 2017 में हुआ, 2019 तक भी चाइना यहाँ पर एक्टिव थी। चाइना इंचेस क्लोजर टू फिनिशिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड इन डोकलाम, यानी कि चाइना ने एक बार तो डिसएंगेजमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद चाइना वहाँ पर लौट कर आई और चाइना ने अपनी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया, विच बेसिकली शोज दैट अगर जो डिसएंगेजमेंट जिस तरीके से डोकलाम पे हुई थी, अगर वैसे ही होती है कहीं और, बेसिकली चाइना यहाँ पे क्लियर विनर है। राइट, अब ये जो स्ट्रैटेजी चाइना ने यहाँ पर बरती, डोकलाम में कोई भी शॉट फायर नहीं हुआ था, आपको मालूम है, किसी भी तरह का वहाँ पे गोलीबारी नहीं हुई थी। अब चाइना ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से इसने अपनानी शुरू की, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। चाइना की बेसिकली स्ट्रैटेजी थी 1979 तक, जब उन्होंने वियतनाम में इन्वेजन की थी, और इसको हम एक छोटी सी वॉर के नाम से भी जानते हैं, साइनो वियतनाम वॉर। इसमें क्या हुआ था, कंबोडिया को लेकर एक छोटी सी वॉर हुई थी। कंबोडिया में जो रजीम थी, खमेर रूज की रजीम, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, स्टडी आईक्यू पे वीडियो भी है, इसको देख सकते हैं आप। खमेर रूज की जो रजीम थी, यहाँ पर ये रजीम चाइना के द्वारा नियुक्त की गई थी। वियतनाम ने यहाँ पर इंटरवीन किया और इस रजीम को टॉपल करने की कोशिश की। चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी यहाँ पर अपनी रजीम को बचाने के लिए, वो अग्रेसिव थी और इन्होंने यहाँ पर कई सारे वेपन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे चाइना की हार हुई और वियतनाम खमेर रूज की रजीम को हटाने में कामयाब रहा था। इसके बाद चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया किस में, इसके बाद इनकी स्ट्रैटेजी बनी डिसेप्शन, कंसीलमेंट और सरप्राइज़ की, कि हम डिसीव करेंगे, हम कंसील करेंगे और हम सरप्राइज़ करेंगे, यानी कि हम बेसिकली अपने दुश्मन को चौंका देंगे और किसी भी तरीके का फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम किसी तरीके का वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही रणनीति इन्होंने अपनाई साउथ चाइना सी में, जहां पर आज की डेट में ये 9 डैश लाइन का क्लेम करते हैं। इसमें ये कई देर से काम कर रहे हैं। यहां पर जॉनसन रीफ को 1988 में इन्होंने इसी तरीके से सीज किया, फिर मिस्चीफ रीफ को 1995 में और स्कारबोरो शोल को 2012 में। सो बेसिकली वी कैन से कि चाइना ने साउथ चाइना सी के जियोपॉलिटिकल मैप को कंप्लीटली बदल दिया है, बिना किसी शॉट को फायर करे बगैर, यानी कि बिना बंदूक के, बिना किसी वेपन के इन्होंने इस पूरी जियोग्राफी को, इस पूरे जियोपॉलिटिकल मैप को, नक्शा ही यहाँ पे चेंज कर दिया है। ये रही मिस्चीफ रीफ, ये यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, ये रहा जॉनसन रीफ
एंड हेयर यू कैन सी द स्कारबोरो शोल। और आज जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो केवल इस पे क्लेम कर पाती हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो आज की डेट में इन सभी चीज़ों के ऊपर चाइना का बन चुका है। इसमें से फायरी, क्रॉस रीफ और मिस्चीफ रीफ के ऊपर चाइना ने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है, मिलिट्री स्टेशन तक तैयार कर लिए हैं, नेवल स्टेशन भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। नाउ कमिंग टू द करंट एग्जाम्पल, लद्दाख में चाइना ये किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे लद्दाख में चाइना ने सिमिलर स्ट्रैटेजी को अपनाया, जो कि है डिसेप्शन, कंसीलमेंट और सरप्राइज की, यानी कि अपने दुश्मन को या फिर सरहद के पार दूसरी कंट्री को चौंका देने की स्ट्रैटेजी, राइट। मई 2020 जब ये हमारा स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, चाइना ने साइमल्टेनियस एफर्ट्स किए टू ऑक्यूपाई लैंड एट मल्टीपल लोकेशंस। ये मल्टीपल लोकेशंस कौन सी थी? इट स्टार्टेड ऑफ विद पैंगोंग त्सो। हमें लगा शायद बात यहीं तक है, लेकिन उसके बाद ये बात बढ़कर हॉट स्प्रिंग्स तक चली गई और धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते गलवान वैली तक चली गई एंड फाइनली डेप्सांग तक भी बात चली गई थी, जो कि दौलत बेग ओल्डी के बिल्कुल नज़दीक में जाके पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली इट स्टार्टेड ऑफ विद द पैंगोंग त्सो डिस्प्यूट। उसके बाद बात बढ़ी हॉट स्प्रिंग्स एरिया और यहीं पे पास में है गोगरा पोस्ट, यहाँ तक बात चली गई। देन धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते गलवान वैली तक चली गई, जो गलवान नाला जंक्शन है जहाँ पे श्योक और गलवान की नदियाँ मिलती हैं। एंड फाइनली बात चली गई डेस्पांग को लेकर, जो कि बिल्कुल ही दौलत बेग ओल्डी पोस्ट के नज़दीक में है। यहाँ पर अब हम चाइना की रणनीति को समझते हैं। सबसे पहली डिसएंगेजमेंट यहाँ पे कब स्टार्ट होती है? देखिए 5 मई को सबसे पहला पैंगोंग त्सो का जो स्कर्मिश हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था, राइट। उसके बाद सबसे पहला डिसएंगेजमेंट लगभग 1 महीने के बाद 31 डेज के बाद 6 जून को स्टार्ट होता है, जब हाई लेवल कोर कमांडर टॉक्स हुई ले में, राइट। इसके बाद यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि हम डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। चाइना ने जो इनकर्जन की है, चाइना ने, या फिर जो भी, अगर हम इनकर्जन वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते, अगर चाइना ने जो भी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे खड़ा किया है गलवान वैली के पास में, हम उन स्ट्रक्चर्स को वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट अकॉर्ड जो हुआ 6 जून को, किस तरीके से वो कोलैप्स हुआ, किस तरीके से वो टूटा, और यहाँ पर भारत के 20 जवान जो हैं उन्होंने अपनी कीमती लाइफ्स को लॉस्ट किया, राइट। सो वी ऑल रिमेंबर दिस फैक्ट। और जून 15 को 9 दिन के बाद यहाँ पर स्कर्मिश हुआ, क्लैश हुआ, भिड़ंत हुई, जिसमें हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि चाइना पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। जब उन्होंने ऑलरेडी बात करने के बाद ऐसा कुछ कर दिया, इट वॉज वेरी क्लियर, द इंटेंशंस ऑफ चाइना यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो चुकी थी, करेक्ट। इसके बाद आती है सेकेंड डिसएंगेजमेंट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रणनीति कैसे होती है। सेकेंड डिसएंगेजमेंट होने के पहले असल में क्या हुआ था, 15 जून को जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 19 जून को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में एक स्टेटमेंट दिया, जिसके चलते एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। यानी कि जब बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, उधर इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्टेटमेंट, राइट। सो बेसिकली इट इज समथिंग व्हाट चाइना एग्जैक्टली वांटेड, और वही हो रहा है। उसको लगा कि यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो तो आपस में भिड़ने में ही लग जाएंगे और हम अपनी इनकर्जन्स को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसी बीच क्या हुआ था, जब चाइना, अब इस एरिया को देखिए आप, ये गलवान की नदी है और ये श्योक की नदी है जो थोड़ी ब्रॉड है। अब स्टार्टिंग में चाइना जब इनकर्जन करनी स्टार्ट की थी तो चाइना यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ था, इस एरिया में आना स्टार्ट किया था जहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट किए थे। लेकिन 15 जून से लेकर के 19 जून के बीच में उन्होंने क्लेम को करना, अपना क्लेम बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि हम तो गलवान की पूरी घाटी को ही क्लेम करते हैं और यहाँ तक के एरिया को क्लेम करते हैं जहाँ पे गलवान की नदी आके मिलती है श्योक की नदी के साथ। तो इस पूरे एरिया को हम क्लेम करते हैं, हमारा दावा अब एंटायर गलवान वैली के ऊपर है। यही नहीं, चाइना नॉट ओनली लेड क्लेम टू द एंटायर गलवान वैली, एंटायर वर्ड बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर, बल्कि चाइना ने डेप्सांग के वाई जंक्शन के ऊपर भी क्लेम करना शुरू कर दिया। ये डेप्सांग का जो वाई जंक्शन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दौलत बेग ओल्डी है और डेप्सांग इसके बिल्कुल नज़दीक में था। तो यहाँ पे कहीं डेप्सांग आता है असल में, जहाँ पे चाइना के कैंप्स होने स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि जब डिसएंगेजमेंट के पहले प्रोसेस के बाद चाइना दूसरे डिसएंगेजमेंट के पहले उन्होंने क्या किया, एक और इनकर्जन कर दी। पैंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान तो था ही, अब उसी लिस्ट में ऐड कर दीजिए डेप्सांग वाला एरिया।
राइट। तो जहां पर इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसको लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्लैरिफिकेशंस इशू कर रहे हैं कि मोदी जी के कमेंट्स जो हैं कि कोई भी भारतीय टेरिटरी में एंटर नहीं करा है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एंटर कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट किसी और वजह से हमने दिया था। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा PMO ऑफिस इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे रहा है, चाइना ओवर देयर इज बेसिकली बिजिंग इन डूइंग इनकर्जन्स इन न्यूअर एरियाज। आप समझ रहे हैं स्ट्रैटेजी किस तरीके से बदल रही है, राइट। सो दिस वाज द सेकंड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, विच अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड डिसएंगेजमेंट में भी चाइना बेसिकली वाज दी यहाँ पर विक्ट्री चाइना की ही हुई एक तरीके से। और फाइनली यहाँ पर सेकंड ये जो 19 जून के बाद होता क्या है, 23 जून के आसपास फिर से टॉक्स होती हैं, लेकिन 23 जून की टॉक्स में ज़्यादा कुछ सामने नहीं आता है एंड अगेन ज़्यादा कुछ फाइनलाइज भी नहीं होता है। उसके बाद आती है तीसरी डिसएंगेजमेंट के लिए कोशिश, और ये तीसरी डिसएंगेजमेंट फाइनली जो है यूज़फुल साबित होती है भारत के लिए। ये डिसएंगेजमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई जब मोदी जी जुलाई 3 को लद्दाख की विजिट करने गए, जब उन्होंने वहाँ पे अपने ट्रूप्स को काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी इंस्पायर किया, और उन्होंने कहा कि द डेज ऑफ एक्सपेंशनिज्म आर ओवर, वी आर लुकिंग फॉर ग्लोबल पीस, और अगर कोई भी इसको डिस्टर्ब करता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर जब ट्रूप्स वंदे मातरम, भारत माता की जय, वहाँ पर बेसिकली हल्ला बोल रहे थे, तो वहाँ पर मोदी जी ने उनको और ज़्यादा यहाँ पर इंस्पायर किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। यहाँ पर चाइना को अब लगा कि ठीक है, नाउ वी आर रेडी फॉर डी एस्केलेशन, बिकॉज दिस सेंट अ वेरी गुड सिग्नल एंड इट वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोदी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। ये काफ़ी सक्सेसफुल डिसएंगेजमेंट थी और एक काफ़ी सक्सेसफुल विजिट भी रही एज फार एज लद्दाख विजिट वॉज कंसर्न्ड। उसके 48 आवर्स के बाद इंडिया एंड चाइना हैमर्ड आउट अ डिसएंगेजमेंट डील, ठीक है। एंड इंडिया चाइना अग्री ऑन कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द ईस्टर्न लद्दाख इन टाइमली मैनर। यहाँ पर हम धीरे धीरे ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इंडिया को यहाँ पर फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर हम चाइना की रणनीति की तरफ देखें, उसको समझते हैं। देखिए, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने ये कहा कि हम डिसएंगेजमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। चाइना ने 2 राउंड्स ऑफ डिसएंगेजमेंट को तो खारिज कर ही दिया। उन दोनों राउंड्स में उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हम डिसएंगेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। और तो और इंडिया 3rd राउंड में जब आता है तो केवल डिसएंगेजमेंट की मांग करता है, लेकिन इंडिया ने स्टेटस को की डिमांड नहीं की। अगर इंडिया ने स्टेटस को की डिमांड की होती और काफ़ी अग्रेसिवली की होती तो शायद सिनेरियो आज कुछ और होता। आप इस चीज़ को देखिए, हैविंग एनक्रोच्ड ऑन की एरियाज दैट ओवरलुक इंडियाज डिफेंसेस, PLA is sitting pretty. A full return to status quo ante as sought by India seems remote thanks to India's own mixed signals. So यहाँ पर भले आप इसको राजनीति बोल लीजिए, भले आप जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बोल लीजिए, बट प्रॉब्लम इस कि हमने हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स दिए। हमने ये कभी शो नहीं किया कि क्या हम डिफेंसिव हैं, क्या हम अग्रेसिव हैं। हम कभी डिफेंसिव होते हैं, कभी अग्रेसिव होते हैं। वाई डो नॉट वी हैव अ सिंगल पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सच अ कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है? बिकॉज हमने हमेशा मिक्स सिग्नल शो किए, तो कभी भी हम स्टेटस को की डिमांड कर ही नहीं पाए। इसके बीच में चाइना ने इस पूरे प्रोसेस के बीच में क्या किया? 2 महीने के अंदर अंदर चाइना हैज़ बेसिकली आर्म्ड इटसेल्फ विद ग्रेटर लेवरेज टू इम्पोज अ रिवाइज्ड स्टेटस को, कि अब एक नया स्टेटस को बनाया जाएगा बाय अप्लाइंग द प्रिसेप्ट दैट पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। सो बेसिकली जब उन्होंने नए इलाकों में इंट्रूजन करने शुरू की, फॉर एग्जांपल डेस्पांग एंड फॉर एग्जांपल गलवान की पूरी घाटी, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम गोगरा से वापस चले जाएंगे, हम पैंगोंग से वापस चले जाएंगे, हम गलवान से चले जाएंगे, लेकिन हम डेप्सांग से नहीं जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो 3 से 4 जगहें एक साथ शुरू कर दी हैं। बोलते हैं हम 1 या 2 जगह से वापस चले जाएंगे, बाकी 2 से नहीं जाएंगे। वो उस प्रोसेस को और लंबा खींचते हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने उस प्रोसेस को जल्दी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन स्टेटस को की मांग यहाँ पर नहीं की है, राइट। अब चाइना की ये स्ट्रैटेजी सामने क्लियर होती है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी कोशिश नहीं की ऑफेंसिव करने की, राइट। इसका मतलब चाइना बिना फाइट करे ही जीत रही है। दैट एक्सप्लेन्स व्हाई चाइना हैज़ एक्सेप्टेड द डिसएंगेजमेंट। इट विल रिमूव द थ्रेट ऑफ एन इंडियन काउंटर ऑफेंसिव और इंडियन टिट फॉर टैट लैंड ग्रैब। अब अगर इंडिया यहाँ पर वाकई अपनी विदेश नीति को लेकर बहुत क्लियर होता, तो इंडिया बोलता अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके लिए ऐसा ही करेंगे। लेकिन इंडिया ने डिफेंसिवली बोला कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिसएंगेजमेंट, यानी कि चाइना इज बेसिकली विनिंग विदाउट फाइटिंग। उन्होंने कहीं ना कहीं तो एडवांसेस कर ही लिए हैं, वो इस प्रोसेस को और लंबा खींच रहे हैं। अब आप देखिए, अगेन अनदर स्ट्रैटेजी इज एडवांस 10 माइल्स एंड रिट्रीट 6 माइल्स। तो उनको दूसरे देश को क्या लगता है कि वो 10 माइल आगे आए, वापस 6 माइल ही गए। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि 4 माइल अंदर आ चुकी है चाइना, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल।
कि वो कुछ हद तक अंदर आ चुके हैं। दिस अलाउस चाइना टू होल्ड ऑन टू इट्स कोर टेरिटोरियल गेन्स एंड ट्रेड द मार्जिनल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज फॉर इंडियन कंसेशंस। It has been China's strategy in recent times to occupy an area larger than its claim। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा कि वो कुछ हद तक अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसको लेके गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन जो कि पीएमओ के ऑफिस ने दी थी, पीएमओ के ऑफिस ने यहाँ पर क्या कहा, मोदी जी ने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि नो वन एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। पीएमओ ने उसके बाद क्या हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने बोला कि मोदी जी ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, जबकि सभी को मालूम है कि चाइनीज़ ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। पीएमओ के ऑफिस ने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन क्लैरिफिकेशन में भी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो रीज़न था ये केवल जो बिहार रेजिमेंट के जिन जवानों की यहाँ पर जाने गई थी, केवल उनको सपोर्ट करने के लिए था, उनको ये बताने के लिए कि हम आपके सैक्रिफाइस को बर्बाद नहीं होने देंगे, केवल इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए था। लेकिन यहाँ पर भी पीएमओ के स्टेटमेंट ने कभी भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि क्या वो वाकई में अंदर आ चुके हैं या नहीं अंदर आए हैं। सो वी रियली एज सिटीजन्स वी रियली डू नॉट नो कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या छुपा रही है और क्या दिखा रही है, राइट। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ डिसएंगेजमेंट, अब चाइना की एक और स्ट्रैटेजी। एट अ टाइम व्हेन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वाज बिगिनिंग टू टर्न अप अगेंस्ट चाइना, इंडिया कुड हैव प्रोलॉन्ग द स्टैंड ऑफ। अब सभी जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन है, जो अंतर्राष्ट्रीय विचार है, वो कंप्लीटली सेंटिमेंट इज अगेंस्ट चाइना। यूएसए से लेकर कई सारी और कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के खिलाफ हैं, यूएसए, यूरोप, उसके बाद ताइवान, कई सारी कंट्रीज़ चाइना के खिलाफ बोलने को तैयार हैं। और अगर इंडिया चाहता इस स्टैंड ऑफ को और एक्सटेंड करता टिल विंटर, अगर हम अनटिल विंटर इसको एक्सटेंड करते तो हमारे पास भी और लेवरेज हो सकती थी, क्योंकि हम दुनिया के साथ मिलकर चाइना को और हर्ट कर सकते थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बेसिकली सेटल डाउन कर लिया फॉर डिसएंगेजमेंट और स्टेटस को की मांग नहीं की। सो बेसिकली इंडिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पर उतनी सफल नहीं रही एज कम्पेयर टू चाइना स्ट्रैटेजी, एंड इंस्टेड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेंथ एंड रिजॉल्व, इंडिया हैज डिस्प्लेड ज़ील टू एंड द स्टैंड ऑफ डिस्पाइट इट्स आर्म्ड फोर्सेज बीइंग मोबिलाइज फॉर पॉसिबल वॉर। हमने इतने जवानों को वहाँ तक मोबिलाइज किया, इतने जवानों को वहाँ तक भेजा, जब हम तैयार थे जंग के लिए तो हम पीछे क्यों हटे। सवाल ये आता है, हमने उनको, मोदी जी ने वहाँ पे जाके सभी ट्रूप्स को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, लेकिन अल्टीमेटली हम सेटल कर गए फॉर डिसएंगेजमेंट। सो वाई ऑल दिस प्रोसेस, इतना खर्चा क्यों किया, आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ भेजने के लिए इतना खर्चा क्यों किया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, right? So basically at the end what we can say is that India must take the aggressive stance. The present path risks locking India in a no war, no peace situation. ये no war, no peace situation इसी को बोल रहे हैं मिक्स सिग्नल्स। हमारी रणनीति क्या है, क्या हम डिफेंसिव हैं, क्या हम अग्रेसिव हैं, ठीक है। और साथ ही में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कॉस्ट जो बढ़ रही हैं, स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोरोना, आपने इतने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया, अब उतने ट्रूप्स को वापस लेकर आ रहे हैं। सो बेसिकली इट वॉज ऑल फॉर नथिंग। एट द एंड वॉट वी कैन से इज़ कि अगर इंडिया को हिमालयन काउंटी में पीस चाहिए, इट मस्ट मेक चाइना पे फॉर इट्स अग्रेशन टू हेल्प क्रिएट अ डेटरेंट इफेक्ट। नाउ इज़ द राइट टाइम टू मेक चाइना पे फॉर इट्स अग्रेशन। अदरवाइज जिस तरीके से चाइना ने डोकलाम में एक बार बैक ऑफ किया 2017 में और 2019 में वापस आ गए वो, ठीक है, सेम चीज़ चाइना कैन डू इन केस ऑफ लद्दाख। सो टू अवॉइड दैट इंडिया मस्ट टेक द अग्रेसिव स्टांस। एट द एंड, बिफोर आई कंक्लूड, आई वुड जस्ट लाइक टू से आई होप आप इस पूरे वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे विश्लेषण को एक ओपिनियन मानेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।